तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। इंट्रोडक्शन तो देना आना ही चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या जॉब के लिए इंटरव्यू तो हम देते ही है। उसे ही थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देते हैं। इंटरव्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है, इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा हो जाता है, पर बातचीत उसके अंदर सारी ही होती है। सारी ही इंफॉर्मेशन हम सामने वाले व्यक्ति को देते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति जो बैठे होते हैं बहुत सारे, उनको देते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रीटिंग से। तो ग्रीटिंग से तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही है जो हमें करनी चाहिए। ग्रीटिंग्स अर्थात अभिवादन। तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैडम हो तो मैडम बोलेंगे आप, या फिर इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। गुड नाइट नहीं बोलेंगे, गुड नाइट तो जाते समय बोलते हैं, वो भी रात को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये लाइन तो एकदम याद ही कर लेना, क्योंकि ये लाइन तो हर जगह बोलनी पड़ती है। किसी ने मौका दे दिया बोलने के लिए तो बोलो, कुछ भी करो तो ये चीज हट जाएगी इसमें से। पर इंट्रोडक्शन में ये चीज बोली जाती है, पर बाकी जब कोई भी चीज हो तो उसमें इसको नहीं जोड़ा जाता, पर ये जरूर बोला जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। फिर अपना नाम बताएंगे कि आई एम अरुण या माई नेम इज अरुण। जॉन सा आपको अच्छा लगे इन दोनों में से वही बोल सकते हैं। फिर हम अपना एड्रेस बोलते हैं कि आई लिव इन मुंबई। फिर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या पढ़ा है, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो जरा, हमने नेम से स्टार्ट करा, फिर एड्रेस भी दिया, और सबसे पहले हमने दी ग्रीटिंग्स। तो ये तीन चीजें हो गई। आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे ही करके। फिर बात आती है हमारे एजुकेशन की। एजुकेशन में हम लिखेंगे आई हैव डन एमसीए। जो सबसे हाईएस्ट वाली हो, सबसे बाद में जो हो, उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे जो हाईएस्ट वाली होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। जैसे I have done MCA from ABC International University in 2016, BCA from XYZ College, Pune, which is affiliated from ABC University, Mumbai in 2013, and schooling from Government Senior Secondary School, Navi Mumbai in 2010। देखा, स्कूलिंग हमने सबसे बाद में बोली। जो हमारा यूजी, जैसे कि ये एमसीए ये मास्टर्स का कोर्स होता है, और बीसीए यूजी का कोर्स होता है। यूजी मतलब आप ऐसे समझो जो 12वीं के बाद हम करते हैं, वो यूजी की गिनती में आते हैं। और जैसे हमारे पास कोई डिग्री होती है, बीए, बीसीए, बीकॉम या बीएससी जो भी होती है, उसके बाद जो हम आगे पढ़ने जाते हैं वो मास्टर्स माना जाता है। फिर हम लिखेंगे अपना वर्क एक्सपीरियंस जो हम कर, जैसे स्टूडेंट अगर ये सब बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, तो उनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं बोलना पड़ता, पर जो काम के लिए जा रहे हैं वह बोलते हैं इसको। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको हटा देना, कोई जरूरी नहीं है इसको बोलना। पर वैसे ही आपको अगर शब्द बनाने हैं या नया चीज सीखना है तो आप इसको बोल देना। पब्लिक में किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि इसने क्या करा है, इतना ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता आज के टाइम पे। वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव 4 year वर्क एक्सपेरिमेंट्स। आई हैव वर्कड 2 year with Wipro in Pune as a software engineer, and now I have been working with IBM in Delhi as a software developer। अब इसमें इसने विप्रो के साथ भी काम करा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे करा। इसने आईबीएम में काम करा दिल्ली में तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे करा। यहाँ पे इंजीनियर है, यहाँ पे डेवलपर है, बात वही है, पर सॉफ्टवेयर का ही है जो है। इसने डिग्री बीसीए एमसीए करी, ये जो कंप्यूटर वाली लाइन होती है, और इसने काम भी कंप्यूटर वाली लाइन वाली करी। अगर आपने एमए बीए कर रखा है तो आपकी जो आप लेके चलेंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। अब उसके बाद बोलना शॉर्ट टर्म गोल, कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट दिस जॉब इन योर कंपनी। अब उसमें से जो स्कूल के बच्चे हैं वो बोल देना कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, या इस तरह के बोल देना, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल जो छोटे समय के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो लंबे समय के लिए होते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइन, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये स्टूडेंट इसको भी बोल सकते हैं, और काम वाले तो इसको बोल ही सकते हैं। स्टूडेंट तो इसको बोल लो जितना बोलना है, क्योंकि यहाँ पे तुमसे कुछ लेना देना है नहीं। उसमें बस ये लिखा है सक्सेसफुल, हर कोई बनना चाहता है सक्सेसफुल। पर जब ये बारी आती है कि दिस जॉब इन योर कंपनी, तो यहाँ पे अब स्टूडेंट तो पढ़ने जा रहा है तो उसको कंपनी में काम करने वो क्यों कंपनी में काम करने आएगा, तो वो बोलेगा कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ फ्लुएंट इन इंग्लिश, और
परफेक्ट इंग्लिश जिसमें भी परफेक्ट होना चाहते हो, क्रिकेट, स्पोर्ट, जो भी, तो बोल देना उसको। अब बोलना है अबाउट माई फैमिली। देखा आपने, पहले हमने कंपनी के काम की चीजें बोली, जैसे कि अपना नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, एजुकेशन बता दी। कंपनी के लिए एजुकेशन जरूरी है और वर्क एक्सपीरियंस, उसको उसके बाद उसको कुछ नहीं जानना, ना तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल ना लॉन्ग टर्म गोल, ये तो बस बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बढ़ाया जाता है चीजों को। अब बारी आती है अबाउट फैमिली। ये सब जो स्टूडेंट होते हैं स्कूल वाले, उनको बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। आई हैव 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई ग्रैंड पेरेंट्स। पेरेंट्स जब जहाँ पे आते हैं तो वहां पे दोनों को गिना जाता है, माता एवं पिता दोनों को इंक्लूड करा जाता है पेरेंट्स में। और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी दोनों को जो गिना जाता है। और सिबलिंग्स यानी कि सारे बहन भाई आ जाते हैं उसमें। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड माई 2 सिबलिंग्स, माई एल्डर ब्रदर एंड माई यंगर ब्रदर। एल्डर ब्रदर का मतलब, सॉरी क्या हो गया, एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई और यंगर ब्रदर का मतलब होता है छोटा भाई। यंग देखो, ऐसे समझ लो, यंग मतलब जवान, तो जो जवान होगा वो छोटा होगा। यंगर सिस्टर, सॉरी यंगर सिस्टर, तो ये ऐसे बोलेंगे हम इसको। अब स्ट्रेंथ। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है, माई स्ट्रेंथ आर माई पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो नए नए बच्चे सीखते हैं वो सब यही बोलते हैं, और ये मतलब बोलने में बुरा नहीं लगता है, ये नॉर्मल होता है, हर कोई यही लिख के जाता है और हर कोई यही बोलता है। अगर आपके पास कुछ अलग स्ट्रेंथ है तो आप उसको बोल देना, पर काम चलाओ तो ये चल जाता है। और आज के टाइम पे कोई ध्यान भी नहीं देता, हर किसी को अपने काम से मतलब होता है। मैंने बताया वो जो दो बताई थी मैंने, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, वो मायने रखती है, बाकी तो ये सब हम लंबी लंबी लपेटते जाते हैं और उसको सुनना पड़ता है। तो माई स्ट्रेंथ आर माई पॉजिटिव एटीट्यूड and my self-confidence. Hobbies, I like reading books and listening old songs. Disliking, I do not like the people who are bootlickers. Bootlickers मतलब होता है चापलूस, तलवे चाटने वाला। और ये हॉबीज जो होती है ना, कभी कई बार कुछ चीज सोच के बोलना पड़ता है। जैसे किसी ने बोला कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, तो उसने बोला न्यूज़पेपर रीडिंग। तो उसने बोला कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो आज सुबह क्या आया था न्यूज़पेपर में वो बताओ मेरे को। तो अब वो नहीं बता सकता क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। तो खासकर ऐसी हॉबी उसको बताना कि जो अगर वो पूछे भी ना तो, क्योंकि हॉबी में से वो पूछ लेता है, हॉबी में से नहीं छोड़ते वो जल्दी से। तो रीडिंग बुक्स, तो कौन सी बुक तुमको पसंद है, उसमें क्या पसंद है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। आप जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो बोलना। देखो, सच बोलो, बात खत्म करो, झूठ में फिर वो घुमाते रहो कि मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है। तो भाई पूछ लो, तुझे जहां से पूछना है। मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है, तो पूछ ले, तो जो पूछना चाहता है वो तो वही लेके चलना अपना। रीडिंग बुक्स अगर पसंद है तो भाई बोल देना। वो ऐसा थोड़ी कि तुमने कभी पढ़ी नहीं है और तुम बोल रहे हो। फिर अंत में ये रटी रटाई लाइन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, यानी कि ये लाइन वह है, कोई भी आदमी तुमको अच्छे से सुन ले गौर से तो ये लाइन बोल देना। या नए जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो एक ये लाइन, और एक वो जो फर्स्ट में थी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एक वो वाली, इनको तो पढ़ लेना। थैंक यू अच्छा लगा हो तो फिर बताना आगे मैं आपको क्या सिखाऊं, वो भी मेरे को बता देना, ताकि फिर आपको कोई डाउट ना हो। बताते रहना मेरे को।